तो यार मैं मोटू हो गया थोड़ा। ठीक है चलो देखो, लास्ट क्लास में एक चीज छूट गई थी अपनी, सेकंड लास्ट क्लास, नॉट लास्ट क्लास। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तीन चीज वैसे मैंने बता तो दी थी, बट ऑनलाइन वाली क्लास का रिकॉर्ड को नहीं हुई। पहली बात देखो, सिंपल सेंटेंस कौन सा होगा जिसमें क्या होगा, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, जिसमें जो पेयर बन गया वो होगा आपका सिंपल सेंटेंस। बोलो कोई दिक्कत? दूसरे में दो सब्जेक्ट होने चाहिए और दो ही आपके प्रेडिकेट, प्लस कौन सी कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होनी चाहिए। इसमें भी दो ही सब्जेक्ट होने चाहिए, कौन सा में, कॉम्प्लेक्स में, और दो ही आपके प्रीडिकेट होने चाहिए, बट कंजंक्शन चेंज होगी, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। बस इतनी सी बात है, दोबारा सुन लो। जब भी दो क्लोज मिलेगी, जब भी तो दो क्लोज मिलेगी तो दो वर्ब होगी, दो सब्जेक्ट होंगे, तो यानी कि कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। बट अगर कंजंक्शन आ गई सबऑर्डिनेट, मैटर को नहीं चाहे बीच में आओ चाहे शुरू में आओ, तो बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और अगर आगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन तो कौन सा बन गया, कंपाउंड सेंटेंस। अगर कोई कंजंक्शन नहीं है, कोमा लग गई, दूसरी क्लोज स्टार्ट कर दी, तो कौन सा बन गया, सिंपल सेंटेंस। बस इतनी सी राम कहानी तीन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो फैन बॉयज, फैन F4 A4 N4 O4, फैन बॉयज है ना B4, बट O4 और Y4 S4 सो। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है वो सात ही है बस इस धरती पर, है ही को नहीं। और योर ट्रिक है फैन बॉयज F4 4 A4 एंड N4 नोर, नोट नोट NOR, B4 बट और येट सो। उसके अलावा जितने भी कंजंक्शन बच गए, ऑल्दो, येट, सिंस, बिकॉज, वेयर, वट, वाई, ये सब, ठीक है, अनटिल, अनलेस, सो दैट, सब की सब तुम्हारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सो दैट एक पेयर ऑफ कंजंक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो मिसलेनियस स्टार्ट करूंगा ही मैं। ठीक है, यही स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, सो दैट, यहां पे दो कंजंक्शन है, जब ये दो कंजंक्शन जुड़ेगी तो इसको बोलते हैं पेयर ऑफ कंजंक्शन। क्या बोलेंगे, पीछे वाली कंजंक्शन का काम करती है, आगे वाली कंजंक्शन का काम तो करते किसका है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, यानी फ्रीक्वेंसी। बताओ बात समझ आ गई? ठीक है, उसके अलावा ये तो अपना कंप्लीट हो गया, और क्या रह गया भाई, वर्ब कंप्लीट होगी। अगर जिसने वर्ब की क्लास नहीं देखी ना, उसका इलाज बांध दूंगा। वह क्लास बहुत जरूरी है, जब तक बेसिक नहीं आएगा नहीं वर्ब का, तब तक कितने चौड़े बने हांडी जाइयो, कुछ कोई नहीं पूछता तुमने। वेट ए मिनट, आई विल चेक 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 माइक 1 2 3। ठीक है, अब उसके बाद रह गया मिसलेनियस। सबसे पहले तो पॉजेसिव वर्ड बताओ मन कौन से हो, किसको पता है? माई, आवर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर। माई, आवर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर। माई, आवर, यूअर। सो है ना, एडवर्ब है। सो क्या बनेगी इसके अंदर, और दैट क्या बनेगी आपका, कंजंक्शन। बोलो कोई दिक्कत, सो दैट। ठीक है, तो जब दो कंजंक्शन एक साथ होगी नहीं, वैसे सो दैट एक कंप्लीट कंजंक्शन है, बट कभी भी दो वर्ड एक साथ कंजंक्शन का काम है, कभी भी दो कंजंक्शन एक साथ कंजंक्शन नहीं बनेगी। मतलब कि एक वर्ड कंजंक्शन बनेगा और एक वर्ड क्या बनेगा, एडवर्ब। जैसे दो नाउन आती है ना, मतलब कंपाउंड नाउन बोलते हैं, इसी तरह इसको कंपाउंड ऑफ कंजंक्शन, पेयर कंजंक्शन, कुछ भी बोल दो, नाउन प्लस नाउन कर दो, दो नाउन आ गया। ठीक है, जब जब भी दो नाउन आएगा उसको पेयर नाउन, कंपाउंड नाउन कुछ भी बोल सकते हैं, और आगे वाला वर्ड नाउन का काम नहीं करता उसके अंदर, वो एडजेक्टिव बन जाता है।
इसमें ये एडवर्ब बनती है, बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, चलो चलो देखो सुनो, माई, आवर, बोल लो, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब पोजेसिव वर्ड है। कौन से वर्ड है? पोजेसिव वर्ड्स। सर वर्ड्स क्यों लिख रहे हो? क्योंकि ये पोजेसिव प्रोनाउन भी हुआ है और पोजेसिव एडजेक्टिव भी हुआ है। अगेन सेम फिर वही फंडा, कब ये एडजेक्टिव बनेंगे कब ये प्रोनाउन बनेंगे अभी तक हमें नहीं पता। बस इसी वजह से आप सारी ग्राम कहानी खत्म करके वर्ड लगा दिए, वर्ड तो है ही, अक्सर तो है, तो पोजेसिव बता दिया। पोजेशन का मतलब हो अधिकार। क्या होगा भाई? कब्जा है, इस मार्कर में मेरा कब्जा है ना, इस फोन में मेरा कब्जा है, पंखा में मेरा कब्जा है, रूम पे मेरा कब्जा है, बोर्ड में मेरा कब्जा, फिलहाल तो है ना। ये कूलर पकड़े नहीं गई सारे, हाँ छांग दीवानी एक एक ने। सो वो क्या आता है? पोजेशन। क्या आता है? और ये हमेशा अपने पीछे क्या लेंगे? नाउन। क्या लेंगे? नाउन। क्या लेंगे? बोलो कोई दिक्कत? इनके पीछे नाउन मिले ही मिलेगा, अगर नाउन नहीं है तो समस्या है। ठीक है, नाउन के साथ इनका गहरा प्रेम भाव है। ठीक है, अरेंज मैरिज कर रखी है, लव मैरिज कर रखी है, लव मैरिज करवाऊंगा यहाँ पे आगे, करवा दी थी वैसे सब्जेक्ट की वो गल है, बताइए कौन था हमने? आज मिसलेनियस क्लास है ना, आज तुम ब्याह में सारे इनवाइट हो, फिर तो सारे ऐसे जिदे आए हो ब्याह है द्वार साहिल, फिर आज ट्रीट दे हुआ है, ट्रीट, वो ट्रीट ट्रीट नहीं होता, ट्रीट। ठीक है, चलो और शादी में खाने का भी तो खर्चा उठाना चाहिए। एक पंडित होगा, एक पंडित जी होगा, एक दूल्हा होगा, एक दुल्हन होगी, दुल्हन की फैमिली, दूल्हे की फैमिली, वो तो मैं ले आऊंगा सारी। बिचौलिया बिचौलिया मैं बन गया। अब रहेगा खाने का काम, खाने का काम साहिल देखेगा। तभी क्यों तभी देखो ब्याह एंजॉय, वो पड़ोसी नहीं आ करते ना, बरात नहीं, बरात मारे लेके आऊंगा ना भाई, पड़ोसी नहीं आ करते, वो मंडेरा में चढ़ के देखा करें, तभी हो गए तो आराम तो एंजॉय करियो ना। फुफा तो को नहीं बिगड़न तो देवे को नहीं, दूर आ गए इंग्लिश बिगड़ गई तो क्या काम की साहिल। चलो नेक्स्ट देखो, पार्टिसिपल्स को लोगे थे। एक बात बतानी थी मेरे को पार्टिसिपल से रिलेटेड, वो बात ध्यान से देखो। टू इन्फिनेटिव बनाया था कल हम लोगों ने, मिसलेनियस क्लास है, मैं पहले बता रहा हूँ। ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू इन्फिनेटिव हमेशा या तो एडजेक्टिव बनेगा या फिर एडवर्ब बनेगा। ये कभी भी वर्ब का काम नहीं करेगा। किसका काम नहीं करेगा? ये नाउन भी बन सकता है, अपने वाली पा गया तो कुछ क्या बन सके, अपने वाली पा गया तो क्या बन सके, बात समझ में आ गई? चलो अब ये नाउन के ऊपर बन सके, क्या लफड़ा है? याद रखो ये वर्ब है, ये क्या है? अब यहां से कहानी स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, सुनो, पार्ट ऑफ स्पीच देख ली, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देख लिया, टाइप ऑफ वर्ब देख ली। सर दोबारा लिखो, टू प्लस वी1, कहानी समझ में कौन जाएगी? एक बार उसकी कहानी समझो। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी किसका काम नहीं करेगी, उसके अलावा क्या क्या बन सकती है? वो रुक जा, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। कैसे? याद कर लो, सब्जेक्ट नाम का एक लड़का, फुल कुंवारा, सब्जेक्ट का बाबू आया मेरे दूर, एडजेक्टिव आगे बोले अभिषेक भाई साहब, महान जी बोलो, छोरा कुंवारा है। भाई साहब सोचने वाली बात है, छोरा कुंवारा है तो रही जान दे, तेरे क्या समस्या है? तो शादी करवानी है, मतलब देखते हैं कोई लड़की, देखते हैं ध्यान में होगी तो मैं वैसे एक दिन टूर पे जा रहा ना, मैंने लड़की दिखी वो, मैं यार एक काम करना, चल छोरा बीच में ना बोलो, नहीं मैं प्यारे सुहा कर दूंगा। ठीक है, सो मैंने वो मिल गई तो मैं यार मैं चलो लड़की ठीक है, एक काम करते हैं करवा दिया छोरा का, मंगनी मंगनी रोका रखा हो जाएगा, क्या समस्या है? तो मैंने एडजेक्टिव का जिक्र करा, एडजेक्टिव भाई सब सब्जेक्ट में लेके पहुंच गया, सब्जेक्ट और वर्ब, लड़का लड़की ने बात करी, ब्याह को नहीं होने दिया तो मंडप उखाड़ा ये हवा इतनी तेज है, तो थोड़ा गेट बंद कर, हाँ पूरा ही क्लोज कर दे, अरे आराम तो करना था। इसके लाडू कैंसिल करो।
वर्ब। तो मैं क्या मतलब एक काम करते हैं, तो ये दोनों मिलने से गए तो भाई सारी बात होगी। एडजेक्टिव था इसका ही, को बाबू था, बेरानी कौन था वो बाद में देखांगे। इसकी भी वर्ब है, वर्ब अकेली को नहीं, वैसे ये भी भाई बहन है, ये भी अपनी जान में दो तीन भाई भाई है। ये सारे एक पास है भाई भाई, ये सारी बहन एक पास है। ठीक है, वन बाय वन करके शादी करवाएं। पहले तो एक बड़ा लड़के की बड़ी लड़की के लिए शादी है। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब का हो जाता है एग्रीमेंट। क्या हो जाता है? एग्रीमेंट को ऊपर होगा डबल जी होगा, शॉर्ट में इजी लिखा जाता है। चलो, सब लड़का लड़की सारे फैमिली दूर बैठे थे, बाद में वो अलग तो बात को नहीं आ रहे भाई, चलो थोड़ा बात अलग तो कर लेना। जैसे ही अलग रूम में गए तो सब्जेक्ट बोले हाँ जी क्या प्रोग्राम है, तो वो बोली प्रोग्राम तो कुछ को नहीं, ब्याह करना है। हाँ डन डन डना डन। ये तो क्या था, एक्साइटेड इतना ज्यादा। तो वो बोलिया ठीक है कोई नहीं, शादी तो कर लेंगे, पहले एक छोटा सा एग्रीमेंट कर लेते हैं। सब्जेक्ट बोले एग्रीमेंट हमारे बीच, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। वो बोली जी मेरी कुछ शर्त है। अच्छा, सब्जेक्ट थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, आदमी तो कहता लड़का था पढ़ा लिखा, इसको अच्छे से बता था कि भाई इक्वालिटी जरूरी है भाई, जरूरी थोड़ी छोरे वाले डिमांड रखेंगे, छोरी वाले भी रख सकते हैं, लड़के वाले डिमांड रखे ऐसा तो कहीं नहीं लिख रखा ना। तो बोला वेरी गुड वेरी गुड, लड़की भी डिमांड रख सकती है। तो बोला मुझे तेरी सारी डिमांड मंजूर है। वो बड़ी सुन तो ले, इसका बस ब्याह का तगाजा था, शादी हो जाए बस जल्दी जल्दी, कुकर कुकर, मेरा कोई मतलब नहीं। अब वो बड़ी सुन ले बावड़े, बाजा पछतावा होगा, शादी का लड्डू इतना जल्दी नहीं खाया कर दे। तो ना माना भाई साहब, बोला मैंने कोई चक्कर ना, इसने ऐसे करके ऐसे करके मार दिया साइन एग्रीमेंट, वो पूरी एफिडेविट ले दी। वो बोले तरह में दिखाने लग गया, बोले मार दिया साइन। बोले तेरी तरफ से रिश्ता पक्का? बोले मेरी तरफ से पक्का। बोले बस तो फिर क्या दिक्कत है, जब दूल्हा दुल्हन राजी क्या करेगा काजी। वो बोले वो कंडीशन सुन। बोले है, बोले ये 260 रूल जो मैंने लिखे हैं ये पढ़ तो। बोले ना मैं ना पढ़ता, मैंने तेरे पर भरोसा है। अच्छा भरोसा तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ तेरे को। रूल नंबर 1, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी क्या रहेगी? सिंगुलर। रूल नंबर 2, सब्जेक्ट भाई साहब अगर प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी कैसी रहेगी? अर्थात सब्जेक्ट वर्ब बुरी सब्जेक्ट थी। देख, तू बीड़ी पीऊंगा तो मैं भी पीऊंगी, तू कोका कोला पीओगा तो, अच्छा कोका कोला अगेन इन द सेंस, तो मैं भी कोका कोला पीऊंगी। तो सब्जेक्ट बोला यार ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, मैं कुछ गलत कौन करूं? बोला भाई तू गलत करेगा तो मैं भी गलत करूंगी। ठीक है, बोले बड़े बात सुन, तू चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, जिस दिन अपना मूड चेंज हो गया आप अपने असली रूप में आवागे। सब्जेक्ट बोले मतलब चाहे तो सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आऊंगी, यानी प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तभी कह रहा हूँ वर्ब की वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, 45 मिनट की ज्यादा तो है ही नहीं। तो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म यानी नेचुरल फॉर्म ऑफ वर्ब बनेगी। तो जरूरी नहीं है तू कोका कोला ना पियो तो मैं भी ना पीऊं, जरूरी है तू बीड़ी पियो ना पियो तो मैं भी ना पीऊं, अपना मूड गया था पीस का। इसी वजह से सब्जेक्ट के अलग अलग रूप है, पॉजिटिव, मूड, सबजंक्टिव, उन तीनों में तो पढ़ना है। या वो वर्ब का काम करे, इसमें करना किसका काम चाहिए? करने लग रही है या बुआ कदे एडजेक्टिव बनने लग रही, कदे कुछ या जो बनना चाहिए वो तो नहीं बनने लग रही ना, तो ये तो एग्रीमेंट है। चलो शादी होगी, शादी होने घर आगे, जब घर आए, अच्छा इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, ये अलग टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का पूरा। ठीक है, तो कुछ एक रूल तो आपने कवर कर लिए, फर्दर काइंड इन्फॉर्मेशन 50-60 रूल तो आपने बेसिक बेसिक में कवर कर लिए। अच्छा एडजेक्टिव का पत्ता कट गया, जो करीबन बोर्ड पर कटा, एडजेक्टिव थोड़ा सा साइड हो गया बैठा था। वर्ब ने बोली एक रूल और भी है मेरा। सब्जेक्ट बोला हाँ हाँ बता। बोली घर में मैं बताऊंगी मेरा बटेऊ कौन। सब्जेक्ट बोला के, अर्थात वर्ब बताएगी सेंटेंस में सब्जेक्ट, इसका दूसरा भाई भी है ऑब्जेक्ट, कौन है? आने वाली मैं बताऊंगी ऑब्जेक्ट कौन, अर्थात मैं बताऊंगी मेरा देवर कौन, मैं बताऊंगी मेरा बटेऊ कौन, दोनों डिटो हम सकल है एक दूसरे की। सब्जेक्ट बोला यार ये तो समस्या होगी भाई, तू क्वालिफाई करेगी भाई कौन सब्जेक्ट कौन ऑब्जेक्ट, भाई मारे तो वजूद खत्म हो गया। उसके बाद आई बारी एडजेक्टिव की, कायदे के हिसाब से एडजेक्टिव यही कहीं आना चाहिए, सब्जेक्ट का खतरा होगा तो यही आना चाहिए, एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट, कायदा कुछ या कब है। वो बड़ी बात सुनो ससुर जी, मान मेरी बात, बात चली यहां से,
दूसरा देखा है कि अर्थात शादी होगी, काम सेट, मैं ही बताऊंगी कि आपकी पोजीशन कहां आएगी। ससुर जी आप यहां भी आ सकते हो, यहां भी आ सकते हो, यहां नहीं आ सकते आप, यहां आ सकते हो, यहां आ सकते हो, कहीं आ सकते हो, बट हम दोनों के बीच नहीं आ सकता कोई। मैं बोला सिस्टम हिला दूंगी अगर हमारे बीच कोई आया तो। अब एग्जेक्टिव ने बोला चलो यार बात तो ठीक है, पर यार कौन सी बात है, मैं और प्रयास क्यों। कदे तो तूने मैं आंगन में सो जाऊं, कदे तूने मैं किचन में सो जाऊं, कदे मैंने लॉबी में सुवा दे, कदे कौन से रूम में, कदे गेस्ट रूम में, कदे चुबारा में, कदे की दे तो बुढ़ की होगी बहन माटी। अब दुखी तो सारा स्ट्रक्चर दुखी कर दिया इसके ध्यान दे। दोबारा आया मेरे दर। अच्छा ये तीन भाई है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट दो तरीका का होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यह बात मैं बता चुका हूं, ठीक है। या बुआ ने बोली मैं बताऊंगा कौन सा डायरेक्ट कौन सा इनडायरेक्ट। मेरे तो दोबारा आया, बोले बेटा तने पंगा कर दिया। मैंने क्या पंगा कर दिया? बोले समस्या कर दी, न्यू 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 छोरी है, तने कहा था किसी छोरी हो जिंदगी होनी चाहिए, करवा दिया उन्होंने। तो बोले मेरे दो बेटे ऑब्जेक्ट हैं, तो वो भी दो बेटे रही है, बट वो डर रहे होता है, टेंशन ना ले। तो तब उन्हें थोड़ा सा दिमाग लगाया, भाई पंगा तो होगा, स्वाहा। अच्छा एक बेबे थी, सॉरी वो भी, ठीक है। अब दूसरी बेबे का ब्याह करवा दिया। दूसरी बहन आती है प्रेपोजिशन, कौन आती है? प्रीपोजिशन, नॉट प्रेपोजिशन। कौन है? प्रीपोजिशन का ब्याह करवा दिया अपन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। कह देगा सर प्रीपोजिशन के पीछे कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा? इनडायरेक्ट आता है। प्रीपोजिशन के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का लगवा दिया। अब यहां से कहानी थोड़ी उल्टी होगी। प्रीपोजिशन आते ही नहीं बोली बात छोड़ो, मेरे को अलग करो। ऑब्जेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। ये डायरेक्ट का डी लगा दिया, इनडायरेक्ट का आई एन लगा दिया, ठीक है। प्रीपोजिशन आते ही बोली मैंने अलग करो। क्यों? मैं क्यों गया, मैं आपके साथ घर पे ना रही तो की रहूंगी, अभी अलग खाना रोटी पानी मारा अलग करो। वह बोली है चुप, मैं तेरी बड़ी बहन हूं। प्रीपोजिशन बोली हाँ बहन तो बड़ी है, फिर इसका मतलब ये कि तुम मेरे पति ने क्वालिफाई करेगी, हरामखोर। प्रीपोजिशन इसलिए ली जाएगी, इसका कर दिया इलाज। अब भाई इतना खुद का बात, लड़ाई थोड़ी थी। तो अब वर्ब एग्री होगी, वर्ब ने बोली जब जब प्रीपोजिशन आएगी अपना ऑब्जेक्ट अलग से लेके आएगी, मेरा उस ऑब्जेक्ट में कोई भी रोल है भाई मैं नहीं। प्रीपोजिशन ने भी सीधी बात करी, अगर इस घर में रहूंगी तो मैं मेरे पति के गले अलग करूंगी, अर्थात मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट के साथ मैं रहूंगी। अगर ऑब्जेक्ट नहीं तो प्रीपोजिशन नहीं। बात समझ में आ गई? फंडा क्लियर? तो प्रीपोजिशन अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट लेके आएगी, इसको बोलते प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो हुआ गुलाम, जो भी लाइए तो राजी हो गया बेचारा, इसकी तो बढ़िया सेवा पानी होने लगी। ये तीनों फिर फंस गए। अब ये तीनों फिर पंगा हो गया भाई। भाई एक छोरा ताऊ तो राजी था भाई, एक छोरा निकल गया, फिर दो तो फिर भी फंस गए। अब यहां से ताऊ मेरे तो दोबारा आता है कि बेटा हाँ ये बोल तरह की दिक्कत होगी। तो बोले तेने गुट्ठी का लालच में दो छोरी तो लिया दी, मेरा एक छोरा और कुआरा है। मैं क्या वो तो दो ही बार थी। हाँ वो तो पिताजी कौन था, सब्जेक्ट का माता जी कौन थी, ठीक है। तो बोला मने कौन दे रहा, वो तो हमने जमा तंग कर रही है, कुछ भी कर रिश्ता करवा। तो मैं इसका रिश्ता तो मैं करवा दूंगा, इसकी टेंशन ना ले तू। छोरा यो बहुत काबिल है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रहा है, पहले तेरा कर। तो बोले इस उम्र में मेरा किसका गल है, मैं तू कर वो की माँ का गल है। बोले वो की माँ का गल है, हाँ तो क्यों, मैं तू कर एडवर्ब के साथ। किसके साथ? एडवर्ब ऐसी चीज है जो पूरे सेंटेंस में कमांड रखेगी। समझ में आ गई बात? एडवर्ब ऐसी चीज जो पूरे सेंटेंस में कमांड है। तो नहीं बोला फिर तो मेरी चल रही घर में, इस गलती में चौड़ा ना हो जी, तेरा इलाज बन देंगे। तीन बेबे आ रही है, एक माँ आ गई, तो बोला इलाज किया है, मैं इलाज एडवर्ब ने हमेशा बना कर तेरा कोई दिक्कत नहीं। तो बोला भाई चलो तेरी बात मान लेता हूं। तो कायदे के हिसाब से सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, एडवर्ब ने ठा आगे दरवा दिया, एडजेक्टिव भाई साहब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, प्रीपोजिशन आ गई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। इसकी तो कहानी अलग है, इसका तो कोई लफड़ाई को नहीं। पूरा परिवार देख, शुरू में ये दो ही थे, ये कल्ला था, पूरा परिवार बना दिया नहीं अपन, ध्यान सही चल गया। अब वो बोली मैं बताऊंगी सब्जेक्ट कौन, सारे बोले डन। मैं बताऊंगी ऑब्जेक्ट कौन, ताऊ की पिंडी का पड़ जाएगी। बोले बुआ नहीं मान दी।
बोली मैं प्रेपोजिशन में कौन छेड़ू। मैं बोली मेरी माँ ने मुंह में बताऊंगी। माँ बोली रुक बेटी, तेरी तो माँ हूं मैं। पकड़ के ना मैं था, क्योंकि काम धाम मन ने भी रहा था, किसी कुकर कंट्रोल किया। मैं ले गया खलियाड़ा बैट, मैंने जाके दिया एडवर्ब थी, माँ आंटी संभालो। बीच में वाली जगह ऐसी पिट्टी या बोली मैंने सब्जेक्ट का मतलब मन और किसी कोई मतलब बोली। अर्थात एडवर्ब बोली ई भी इस घर में मेरी चलेगी, इसके खतर भी, इसके खतर भी, इसके खतर भी। समझ आई बात। एडवर्ब सबसे पावरफुल पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब बनेगी। तो एडवर्ब बोली मैं क्वालिफाई करूंगी सबसे ज्यादा तो मेरे नजदीक रहेगा वो, जो मेरे नजदीक रहेगा, और जो मैंने इज्जत देगा मैं उसकी इज्जत दूंगी फुल। तो भाई एडजेक्टिव ने क्या रखा है, हिसाब से इज्जत ही दी आकर रखे, तो भैया एडजेक्टिव ने क्वालिफाई करेगी। एडवर्ब ने बोली मम्मी मैं भी तो इज्जत दे इसको कदे कदे, क्योंकि एडवर्ब वर्ब के तो हाथ टूट गए, तो वो बोली मम्मी जी मैं भी आपको इज्जत दूंगी, ऐसी क्या बात है। तो अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एडवर्ब मिल जाए, क्या मिल जाए, सॉरी एडवर्ब, तो इसका मतलब यह एडवर्ब इस वर्ब के खातर आ रही है। समझ आएगी बात। भाई साहब भी बोला मम्मी जी इज्जत मैं भी दे सकता हूं। हाँ बोली बेटे क्यों नहीं दे सकता, अगर एडवर्ब मिल जाए सब्जेक्ट भाई साहब से आगे। फायदे की सबसे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एडवर्ब और सब्जेक्ट के बीच में एडजेक्टिव आना जरूरी है। क्या आना जरूरी है, एडजेक्टिव। ठीक है, तो बोले हाँ, तो बोली मैं तेने क्वालिफाई कर दूंगी। अगर प्रीपोजिशन से आगे नहीं आ सकती, क्यों, क्योंकि एडवर्ब नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब। बोलो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, सॉरी वर्ब, वर्ब 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 को क्वालिफाई कौन करेगी, एडवर्ब। कौन क्वालिफाई करेगी, क्वालिफाई करने का मतलब होता है उनकी विशेषता बताना। क्वालिफाई करने का मतलब क्या होता है उनकी, बोलो कोई दिक्कत समस्या। ब्याह पूर्ण हुआ, घर सूत्र यहां बस गया। अब इनका सिस्टम ये बना जान लेंगे, यो मिसलेनियस था इसका। उसके अलावा एक चीज और रह जाती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव कहानी जो देखने लग रही है, तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, इसको नॉमिनेटिव और एक्यूजिटिव केस बोलते हैं वैसे तो। ठीक है, वो जब नाउन पढ़ाएंगे तब बताऊंगा मैं तब। बट एक चीज याद रखो, जब प्रोनाउन आएगा, कौन आएगा, जो प्रोनाउन होता है ना उसका सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस पॉजेसिव केस तीनों अलग अलग होते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, वन, वन को मारो गोली, हु को ही मारो गोली, सीधा बस इतना ही पढ़ो एक बार। WH फैमिली को कंजंक्शन रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा, वन और हु को। ठीक है, आई अगर सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट में बन जाएगा मी, वी का बनेगा अस, यू का बनेगा ही का बनेगा ही, शी का बनेगा, और क्या रहेगा भाई, ये है। ठीक है, इट का क्या बनेगा इट, और दे का क्या बनेगा देम। इट का इट रहेगा, यू का यू रहेगा। माई का आई का माई, वी का अवर, यू का हिज, और क्या रहेगा ही है ना, ही का, शी का, इट का, दे का। बोलो कोई दिक्कत। ठीक है, सब्जेक्टिव केस कौन से होंगे, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। वन और हु भी होगा, और इसका होम बनेगा। ठीक है, वो वन और हु हम रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ाएंगे ना, WH फैमिली को जब डिटेल में और ज्यादा जाना। ठीक है, ओके। ऑब्जेक्टिव केस कौन सा बनेगा, मी, आई का बनेगा मी, वी का बनेगा अस, यू का बनेगा ही का बनेगा, शी का बनेगा इट का बनेगा, दे का बनेगा। आवाज दिया हो यार, न्यू ना करो। पॉजेसिव केस के अंदर माई, अवर, यूवर, हर, इट्स, देयर। ये पॉजेसिव केस होता है। ठीक है, पॉजेसिव केस हमेशा अपने पीछे नाउन नाउन लेगा, लेकिन फिलहाल प्रोनाउन है। इसी वजह से मैंने पॉजेसिव केस लिखा है, केस लिख जाएगी सारे, कोई नहीं केस पढ़े रहने दो, केस तो सोल्व कर दिया अपन CID की तरीका। बोलो कोई दिक्कत। ठीक है,
अच्छा एक टेस्ट रहता है यार, टेस्ट कब दोगे? टेस्ट कब दोगे? कंप्लीट बेसिक का साहिल तो पूछूंगा, देना शीट दूं? नहीं अब अभी थोड़ी दूंगा, मंडे को दूंगा ना। पहले तो पूरी वीडियो कंप्लीट करो, उसके बाद उसकी रिवीजन लगाओ। मैं शीट दे दूंगा और वो सोल्व कर लियो। टेस्ट का मतलब यही होता है, मैं कोई नंबर कौन दूं उसमें। इंग्लिश के अंदर यहाँ तुम्हें नंबर देने के लिए नहीं बैठा कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तुमने वो शीट सोल्व करनी है अपने हिसाब से, ईमानदारी से। फिर तुम देखोगे तुम कड़ा स्टैंड करने लग रहे हो। उसके बाद जब नाउन कंप्लीट करो फिर नाउन की शीट दूंगा। समझ आ गई बात? ऐसी थोड़ी इंग्लिश तैयार होगी। अच्छा ये चीज अपन पहले देख ली थी, जब भी दो ऑब्जेक्ट इकट्ठे होंगे तो पहले हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन अगर पहले कहीं भी भूल चूक के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो बीच में प्रीपोजिशन आनी ही आनी पड़ेगी, तब जाके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। ये बात अपन 2 मिनट पहले जब शादी करवाई थी तब भी देख लिया। प्रीपोजिशन हमेशा अपने पीछे अपना ऑब्जेक्ट लेती है, जिसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देख लिया था। एपोस्ट्रोफी एस की कहानी थोड़ी अलग है, एक बार आज उसको स्कोर करेंगे, ठीक है। एक वर्ड देखते तुम, एलोट ऑफ। एलोट ये एडजेक्टिव होता है, क्या होता है? या फिर इसको मैं लोट्स ऑफ भी बोल सकता हूं, इसको मैं एलोट्स ऑफ नहीं बोल सकता। यहां पे कहानी गलत है, या तो एलोट ऑफ लिखना पड़ेगा या लोट्स ऑफ लिखना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ आ गई? एलोट ऑफ या फिर लोट्स ऑफ। उसके बाद बस लास्ट पॉइंट रह गया आज का, उसके बाद आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। दो सेंटेंस लिखे, चेंज करो। देखो जब भी ये वाला साइन मिल जाएगा ना, ये बताता है पोजेशन, अधिकार, कब्जा, ठीक है। लेकिन ये लिविंग के लिए आएगा, नॉन लिविंग जो चीज जिंदा नहीं है, फैन फैन जिंदा होता है नहीं होता ना, तो उसके साथ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत है और यहाँ पे ये सही है। इसको जब चेंज करेंगे तो टीचर को उठा के ले आओ आगे, क्या ले आओ? टीचर। इसके नाम का लगा दो ऑफ और सोहन को ले आओ पीछे, दोनों का मतलब एक ही है, सोहन टीचर या द टीचर ऑफ सोहन। बट एक चीज याद रखनी पड़ेगी, हमेशा इसके आगे आर्टिकल आएगा, ठीक है, द टीचर ऑफ सोहन। अब इसको चेंज करो, ब्लेड का द ब्लेड, द ब्लेड चेंज हो गया ना, इसके नाम का लेके आओ ऑफ, ये नुको मैंने टिप दो। बोलो कोई दिक्कत? चेंज करना आएगा? एपोस्ट्रोफी एस चेंज कर दोगे बस। एपोस्ट्रोफी एस को अच्छे से मैं डिटेल में बताऊंगा नाउन में, अभी तो सिर्फ ऊपर ऊपर टच करने लगना है किसी भी टॉपिक में, ठीक है। नेक्स्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में सिर्फ एडवर्ब देख लिया। एडजेक्टिव क्या था भाई? कायदे के हिसाब से अपनी क्वालिटी कौन बताया करे? परिवार, अपने घर वाले बताओगे भाई हमारे छोरे में यो गुण है, हमारे छोरे में यो गुण है, भाई कायदे के हिसाब से वही बताते हैं ना। वह बात अलग है, ब्रेली काट दे एक दो बार, मेरे तो खूब काटे यार, सारा नहीं काटेंगे। चलो काम नहीं करता निकम्मा ये है ना, बुक्स में बैठे रहो सारा दिन, बट नहीं ऐसा नहीं होता। कायदे के हिसाब से अपनी फैमिली अपनी तारीफ ही करती है, ठीक है। वो हमें नहीं लगता, जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप पेरेंट्स बन जाओगे तब पता लगेगा, ठीक है। जब वो तारी औलाद ने ले आओगे नाली में ठा के पकड़ के, तब पता लगेगा हमने तुम्हारे माँ बाप कितने दुखी करे, ठीक है। सो ये जो चीज थी क्या था? एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव क्या बताता है? क्वालिटी। क्या बताएगा? किसकी? नाउन या प्रोनाउन की। किसकी? यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जो क्वालिटी बताई वो एडजेक्टिव होता है। यानी कि नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताई, नाउन और प्रोनाउन की क्या बताई? कौन बताता क्वालिटी? एडजेक्टिव। बात समझ आ गई? चलिए थैंक यू सो मच, बेसिक हो गया कंप्लीट। अब अगली क्लास 3 तारीख को है। 3 तारीख को नया बैच बन रहा है सुबह 9 बजे इंग्लिश स्पेशल का, जिसके अंदर हम लोग नाउन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। नाउन को बिल्कुल डिटेल में बारीक तक बाल की खाल कुकरू दे जाए वो दे डांगे, ठीक है।
क्लास यूट्यूब पे फ्री रहेगी, सिर्फ पहली क्लास, हर एक टॉपिक की पहली क्लास फ्री करूंगा, उसके अलावा कोई क्लास फ्री नहीं होगी। ठीक है, हाँ 9 बजे क्लास होगी, प्रभु की इच्छा तक चलेगी। ठीक है, और 3 तारीख से बैच बन जाए, सुबह इंग्लिश स्पेशल का 1 घंटा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।